हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक, सुपर इडियट। रात के रक्षक डोगा का रोमांचक कॉमिक सुपर इडियट। मुंबई की सड़कों पर मची थी अफरा तफरी। हर ओर थी पुलिस की नाकाबंदी। अच्छी तरह चेक करो। लगता है फिर कोई बड़ा कांड हुआ है। कोई कांड होने के बाद ही जागती है हमारी पुलिस, तभी होता है रेड अलर्ट। होता है तो होता रहे। पुलिस मुझे ढूंढ रही है शहर से बाहर जाने वाली सड़कों पर मैं शहर से बाहर क्यों जाऊंगा। मैं हूँ कुत्ता। मेरा नाम है बुल 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 बुलडॉग। और कुत्ता अपना मोहल्ला छोड़कर भी नहीं जाता। शहर तो दूर की बात है। जाता कहाँ है, रुक। पहचान मुझे, मैं हूँ डोगा। डोग 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 डोगा। तेरी कारस्तानी में टीवी पर सुन चुका हूँ महान रॉकेट वैज्ञानिक अफजल बिन जुलाफ और बुलडॉग। नकली विदेशी प्रमाण पत्रों के जरिए तू रॉकेट वैज्ञानिक बनकर रॉकेट अनुसंधान एवं निर्माण विभाग में न सिर्फ वैज्ञानिक बन बैठा, बल्कि मंगल पर भेजने के लिए 50 करोड़ की लागत में एक रॉकेट बना भी डाला, जो लॉन्च करते ही आग के गोले में बदल गया। तेरी कलई खुल गई। तूने 50 करोड़ का सामान रॉकेट में लगा ही नहीं था, क्योंकि तुझे पता था कि रॉकेट उड़ान भरते ही ब्लास्ट हो जाएगा। तो तू 49 करोड़ रुपये डकार गया। और सब समझते रहे कि तेरे पास एक सस्ती रॉकेट बनाने की टेक्नोलॉजी है। 1 करोड़ तूने रॉकेट पर लगाया, उसमें शिवाकाशी पटाखा फैक्ट्री में बनने वाले दिवाली के रॉकेट का मटेरियल लगाकर तूने हमारे वैज्ञानिकों को खूब बेवकूफ़ बनाया। बता, कहाँ है वो 49 करोड़ रुपया? किस बैंक में जमा है? थार। डोगा का घूंसा खाकर बुलडॉग का सुनाता हुआ शरीर आकर गिरा ठीक उस कार के सामने। आह! ये तो बुलडॉग है। ब्रेक ब्रेक लगाओ, वरना वो कुचल जाएगा। अरे डोगा, भून दो। चिंग 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 चिंग। कार भगाओ, ब्लडी हरी अप क्विक। गोलियां इसी तरफ चल रही थी। ओह शिट! वो लोग बुलडॉग को उड़ा ले गए। कौन थे वो? बुलडॉग को 36 घंटे बाद होश आया। मैं कौन हूँ? आप कौन हैं? हमने तुम्हें डोगा से बचाया। कौन डोगा? ये पहले भी डोगा की मार खाकर याददाश्त भूल गया था। हम बेकार ही खुश हो रहे थे। ये हमारे किसी काम का नहीं। जज गूंगा है। उसके इशारों को समझकर ट्रांसलेटर उसे शब्दों में व्यक्त कर रहा है। 1 मिनट जज, यह हमारे काम का हो सकता है, क्योंकि याददाश्त भूली होने के बाद भी ये अपनी आपराधिक प्रवृत्ति को नहीं भूला है। उसी तरह इसके दिमाग के किसी न किसी कोने में डोगा की याददाश्त भी ज़रूर होगी। हमें इसकी याददाश्त वापस लाने के लिए कोशिशें करनी होगी। फ़िलहाल इसको होश आते ही जाने देना। मुंबई में बहुत अचानक ही मुंबई एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी मासा अस्तित्व में आई। डॉग डर्बी में एडवेंचर क्या होगा बुलडॉग साहब? रेस कोर्स में घोड़ों की दौड़ पर पैसा लगता है, इसमें कुत्तों की रेस पर पैसा लगेगा। बस मैं इतना जानता हूँ। शहर के कौन कौन से कुत्ते दौड़ेंगे इस रेस में? बाकियों का मुझे पता नहीं, पर तेरा नाम थूक है तो मैं इस रेस में लिखवा दूँ। मासा खोलने की तुम्हें क्या सूझी कौन किलर? इससे हमारा डबल फ़ायदा होगा। एडवेंचरस गेम्स पर लोग पैसा लगाएंगे, पैसा हारेंगे भी और जीतेंगे भी। तो हाँ, जीतेंगे भी, मगर हारेंगे 100 लोग, जीतेंगे 10 लोग। 90 लोगों का प्रॉफिट हमारा। और सबसे बड़ा फ़ायदा, उधर कुत्तों की तरफ देखोगे तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा। डॉग डर्बी शुरू हो चुकी थी। बकअप नंबर 1। दूसरा फ़ायदा मेरी समझ में नहीं आया कौन किलर। कमॉन कमॉन नंबर 10। इस रेस को बुलडॉग भी देख रहा है। क्या इतना बताना काफ़ी नहीं? वो इडियट, वुफ 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 वुफ। बुलडॉग डोगा का कट्टर दुश्मन, मगर फ़िलहाल जो याददाश्त भूला हुआ है। अब सुनो, इस रेस में सिर्फ वही कुत्ता हारेगा जिस पर बुलडॉग ने पैसा लगाया है। उस कुत्ते को नशे की डोज दे दी गई है। उस इडियट के कुत्ते को तुमने नशे की डोज दे दी है, वो पागल ना हो जाए। बुलडॉग को हार कबूल नहीं। बुलडॉग बॉस, हमारा कुत्ता हार रहा है। दूसरे जीतने वाले कुत्ते पर भी दांव लगा दो, ताकि एक हारे एक जीते और नुकसान का प्रतिशत 0 रहे। हमारा कुत्ता रेस जीतेगा। उस पर और 25 लाख रुपया लगा दो। टाइगर, कहाँ है तू हरामखोर? टाइगर ने 50 गोलियां चलाईं। फुफ 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 फुफ। भून दो। वो जो सबसे पीछे आ रहा है उसे खरोच भी ना आए। ये कौन गोलियां चला रहा है कुत्तों पर? रोको उस पागल को। अगर वो पागल है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। चिंग चिंग क्या जिंग जिंग ठाए। मेरा 25 लाख कुत्तों पर लगा है। तेरा पैसा कहीं नहीं जाएगा, रेस कैंसिल हो जाएगी। अब मेरा वाला कुत्ता जीतेगा, क्योंकि रेस के मैदान में अब सिर्फ वही बचा है। बुलडॉग स्वभाव से एकदम जाहिल है। उस इडियट ने तो रेस का कबाड़ा कर दिया।
अब तो लेने के देने पड़ गए। रेस को अरेंज करने में लाखों खर्च हो गए। उसको डोगा तो याद कराने की कोशिश करो। मुझे जीत चाहिए। अब मेरा वाला कुत्ता रेस जीतेगा, क्योंकि रेस में वो इकलौता ही है। हा 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 हा। बुलडॉग, तुमने उसकी सूरत ध्यान से नहीं देखी। गौर से देखो, पहचानो इस सूरत को। कुछ याद आ गया? नहीं, इडियट, वो सूरत डोगा की है। हाँ, मुझे पता है, डॉग ऐसे ही दिखते हैं। डॉग नहीं, डोगा, जिसके कारण तुम अपनी याददाश्त भूले हुए हो। क्या मैं अपनी याददाश्त भूला हुआ हूँ? हाँ, डोगा ने 2 बार भुलवा दी है। 2 बार? ये बात। टाइगर, गो एट। इस बार टाइगर का निशाना चूक गया। चिंग चिंग आ। बेजुबान कुत्तों को मार रहा है या डोगा पर उतार रहा है अपनी खींच धाड़। भून दो। तेरा ये आदेश मैं मान लेता हूँ। भून देता हूँ। चिम 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 चिम। क्या ढूंढ रहा है टाइगर? भागने के लिए अपने पाँव? तेरे जैसे हत्यारे और दरिंदे डोगा को सामने देखते ही अक्सर ऐसी कोशिशें करते हैं, धाड़, मगर उनको अपने पाँव नहीं मिलते टाइगर। चिम आ। क्योंकि जुर्म की राह पर पड़ने पर वो पाँव अपाहिज हो जाते हैं, और डोगा के सामने पड़ने पर भला ऐसे अपाहिज पाँव कैसे भाग सकते हैं? बुलडॉग देखो, स्क्रीन पर डोगा दिख रहा है। यही है डोगा। हालांकि मेरी आंखों में उससे 10% ही रोशनी बाकी बची है, मगर मैं इस सूरत को उतने में भी अच्छी तरह से पहचान सकता हूँ। तो ये है डोगा। सेक्रेटरी, सुरखा कहाँ मर गया? उसने तुम्हारे आदमी को मार डाला है। मैं यहीं हूँ बॉस। बुलडॉग, यही है डोगा जिसके कारण तुम्हारी याददाश्त 2 बार गई है। सुरखा, मेरा अगला प्रोग्राम बता। डॉग रेस के बाद आपको डिमोलिशन डर्बी में चलना है। इडियट, उसमें 10 लाख रुपए फीस भरी है। मासा का मुंबई में दूसरा एक्शन, डिमोलिशन डर्बी, जिसके विजेता को मिलना था पूरा 2 करोड़ रुपया। धाकड़ भाई, ये डर्बी तुम्हारे ही नाम होगी। दोजक भाई, डर्बी जीतने का है। तंगड़ी भाई, उसकी टांग में टांग अड़ाएगा जो 2 खोखा की इस डर्बी को जीतने की कोशिश करेगा। इस डर्बी का सवेरा तभी होगा जब मुर्गा दादा बांग देगा, कुकड़ू को। बुलडॉग साहब, डीडी हमारे ही आदमी जीतेगा। डिमोलिशन यानी विध्वंस, तोड़ फोड़, तबाही। फोड़ हराम खोरों को, फोड़, कर दे चकनाचूर। जीतेगा वही जो ज़्यादा तोड़ फोड़ मचाएगा। धा धा सड़ाक खड़ाक। 2 करोड़ के लिए हर कोई जान की बाजी लगा देगा। धड़ाक फटाक। हज़ारों दर्शक इस अनोखी डर्बी को टिकट लेकर देखने आए हैं। उसके अलावा हमने पार्टिसिपेंट्स के लिए भारी फीस भी रखी है। ये 100% प्रॉफिटेबल है ब्लडी। फिर इस डर्बी में खुद बुलडॉग हिस्सा ले रहा है और दर्शक भी हैं। ये रेस हमारा आदमी ही जीतना चाहिए सुरखा। जीतेगा भाई जीतेगा, दो जग भाई जीतेगा, क्रंच। धाकड़ भाई, उसने तुम्हारे ट्रैक्टर को टक्कर जड़ी है, पर मेरा ट्रैक्टर हिला भी नहीं, तो घबरा मत, ये डर्बी हम ही जीतेंगे। धाड़ खड़ाक। वो देखो, वो कॉम्बिनेशन तो उस जीप के ऊपर ही चढ़ा जा रहा है। मुर्गा दादा के आदमी का ट्रक उस कॉम्बिनेशन के परखच्चे उड़ाने आ गया है। था, वो आया मुर्गा दादा के ट्रक की टांगें तोड़ने। टंगड़ी भाई, डिमोलिशन मतलब खूब तोड़ो फोड़ो। इस रेस की विशेषता यह है कि इसमें शामिल प्रत्येक प्रतियोगी का कोई विशेष प्रतिद्वंदी नहीं है, यानी सभी लोग एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। बस आखिर में जो अपने वाहन को बचाने में कामयाब हो पाएगा वही विजेता होगा। टक्कर आगे पीछे दाएं बाएं कहीं से भी मारी जा सकती है, फड़ांग, ज़ूम। किंतु वाहन पर लगी किसी भी एसेसरीज का प्रयोग वर्जित है, जैसे क्रेन पर लगे हुए हुक बार इत्यादि। इस डिमोलिशन डर्बी में उस इडियट बुलडॉग की मौजूदगी का हमें क्या लाभ मिलेगा? देखते जाओ, ये सारी प्लानिंग जज की है। स्टेडियम में तबाह हुए वाहनों के कलपुर्जों और बॉडी पार्ट्स का जगह जगह ढेर लग रहा था जिनको रौंदता हुआ विजय के लक्ष्य की ओर बढ़ा चला आ रहा था वो क्रेन वाहन। क्रम। जीत गया भाई, जीत गया, धाकड़ भाई जीत गया। अभी कहाँ से जीत गया, अभी डर्बी चालू है। लेकिन धाकड़ भाई से तो अपन का 36 का आंकड़ा है रे। धाकड़ भाई तो धाकड़ भाई, उसकी 7 पुश्तों तक कोई भी ये रेस नहीं जीत सकता है। मैंने तैयारी कर रखी है तंगड़ी भाई। तंगड़ी भाई, ये है धाकड़ भाई और उसके आदमी। मार दो, गाड़ दो, खत्म कर दो, नामो निशान मिटा दो। चिंग चिंग ठाए ठाए ठा ओ उफ। बुलडॉग अपनी जीत का जश्न मनाने पर उतारू था। इस डर्बी की जीत पर से बुलडॉग का नाम लिखा जाएगा। बुल, तेरे मैदान में उतरने का समय हो गया। बुल आया सबसे ताकतवर डर्बी का वाहन लेकर। जीतेगा भाई जीतेगा, बुलडॉग जीतेगा। अब कोई नहीं टिकेगा इसके आगे। अरे, ये बुलडोजर लेकर कौन आ गया? ये बेईमानी है।
ऐसे सरी युक्त वाहन नहीं ला सकते। डिमोलिशन डर्बी में ऐसा वाहन लाना वर्जित है। बुलडोज़र बुलडॉग ने मंगवाया है। इडियट, डिमोलिशन डर्बी का सत्यानाश करेगा। नहीं ब्लडी, मैं डर्बी को जिस मकाम पर पहुंचाना चाहता था वो पहुंच गई है। रोको उसे, थाए थाए थाए, भून दो बुलडोजर के ड्राइवर को। सबसे पहले जुर्म के ड्राइवरों को रोकना ज़रूरी है। चिम चिम आ उफ, ताकि रुक सके जुर्म की रफ्तार। आई था। इस डर्बी से इंसानियत को तो कोई खास फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन मुझे यह फ़ायदा हुआ कि सारे जुर्म के कीड़े मुझे एक ही जगह पर रेंगते हुए मिल गए। चिंग, और हमें भी। तू डोगा, चिंग, आज तेरा काम तो माफ़ कर देंगे। चिंग, अब जब मैं जुर्म की बांग लगाऊंगा तो मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। एक गोली तो मैं भी चलाऊंगा तेरी तंगड़ी पर। बुलडॉग, वो देखो, डर्बी तुम जीत रहे थे मगर डोगा यहाँ भी आ गया अपनी टांग अड़ाने, तुम्हारी टांग पर काट खाने को। तूने गोली तो चलाई टंगड़ी, पर तेरी चलाई गोली तेरी टंगड़ी को लंगड़ी नहीं कर पाई। अब मैं तेरी जिंदगी में मौत की तंगड़ी लगाऊंगा। जिंग जिंग आ, और तुझे दो जग पहुंचाऊंगा। साय खचाक उफ। मुर्गे की बांग एक नई सुबह का ऐलान होती है। मुर्गा दादा, वो अपनी बांग के साथ ये संदेश देता है कि हर नई सुबह लोगों के लिए सुख की रश्मियाँ लेकर उनके आंगन में उतरे, उनके पांव बिस्तर से नीचे उतरे तो वहाँ खुशियों के गलीचे बिछे हों। थार उफ। डोगा तुझे बांग के मायने बदलने नहीं देगा और बंदूक की गोली से तेरी आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर देगा। जिस तरह पानी डिटर्जेंट के बिना मैल या गंदगी साफ़ नहीं कर सकता, उसी तरह डोगा भी गन के बिना अपराध की गंदगी साफ़ नहीं कर सकता। कचरे को नाली से निकाल कर किनारे पर ही छोड़ दो तो वो फिर से बहकर नाली में पहुंच जाता है। कचरे का पूर्णतः निपटारा करना ज़रूरी होता है और अपराध का कचरा बंदूक ही साफ कर सकती है। नहीं डोगा, हाथ से मार, पैर से मार, बंदूक से मत मार, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। चिंग चिंग कुकड़ू कु आ कु। बुलडॉग की सारी खुन्नस सुरखा पर निकली थी। थाड़ हरामखोर, मेरा क्या कसूर है? तेरा कसूर यह है कि तूने डोगा से अपॉइंटमेंट नहीं लिया है। अपॉइंटमेंट लेकर उसको अपने हाथों से गोली मारूंगा। तड़ाक। ठीक है बुलडॉग बॉस, मेरा मतलब साहब। तू उनको जानता है? फटाक। नहीं, डोगा ने मेरी 2 बार याददाश्त गुम की, 2 बार मेरा भारी नुकसान किया, उसको तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन बुलडॉग साहब, इस बात का क्या सबूत है कि वो तीनों सच ही बोल रहे हैं? मैं उनको जानता हूँ। चटाक। नहीं, तो फिर वो मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, फिर भी बात का प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ है तुम्हारे बुलडॉग साहब का हुलिया। हाँ, इसका हुलिया किससे मिलता है? कुत्ते से। इडियट से, बल्कि बना बनाया इडियट। वो इसलिए क्योंकि डोगा भी कुत्ते का मास्क लगाता है। बल्कि तुम्हारे बॉस ने डोगा से भी बड़ा कुत्ता बनने के लिए कुत्ते की पूंछ तक लगा ली थी। पिछली बार हमने इसकी याददाश्त वापस लाने के लिए इसका महंगा इलाज करवाया था। ये रहा हॉस्पिटल के बिल। इसकी याददाश्त वापस आ भी गई थी मगर डोगा ने आकर फिर बुला दी। अब आ गया तुझको यकीन? बोल, आया कि नहीं? अब बोल। चटाक। हाँ, बोलने का टाइम तो दो। और तुम भी तीनों, अरे तीनों कहाँ गए? तीनों बुलडॉग के इर्द गिर्द ही थे। डिमोलिशन डर्बी भी बर्बाद हो गई। मैं उसकी याददाश्त लाने की एक कोशिश और कर रहा हूँ। ब्लडी, नुकसान तो हो रहा है पर बाद में बड़ा फ़ायदा होगा जब बुलडॉग हमें डोगा के असली रूप तक पहुँचा देगा। उस इडियट पर इतना खर्च मत करो। मैं चाहता हूँ हमने आज तक बुलडॉग के इलाज वगैरह पर और अब जितना खर्च किया है वो सूद सहित वापस मिल जाए। फिर गायब चंद केस में डोगा से शिकस्त खाने के बाद मुझे लगता है कि बुलडॉग हमें डोगा की मौत तक पहुँचा सकता है। मासा का गठन इसी उद्देश्य से किया है। मासा की खूनी घटनाओं के कारण निश्चित रूप से इसकी गतिविधियों पर बहुत जल्दी अंकुश लग जाएगा, मगर मुझे उम्मीद है कि तब तक हमें हमारे उद्देश्य में सफलता मिल जाएगी। मासा की तीसरी कोशिश। गोविंदा आला रे, ज़रा मटकी संभाल ब्रिजबाला। इस बार सबसे बड़ी रकम 51 लाख की हमने रखी है। यह बड़ा मनोरंजक गेम है और इसमें मुंबई का लगभग हर छोटा बड़ा अपराधी भी हिस्सा ज़रूर लेता है। मटकियों में मोटी रकम रखी जाती है। आसान नहीं होगा मटकी फोड़ना। हाँ दिख रहा है, क्योंकि लकी भाई के लड़कों ने पूरा पिरामिड तैयार कर लिया है, मगर गोविंदा अभी भी कहीं पिरामिड पर चढ़ता दिखाई नहीं दे रहा है। लकी भाई का गोविंदा तो अपन की जीप में बंधा पड़ेला है गुरु। अब अपन का टीम जुगत भिड़ाकर उस मटकी तक पहुंचेगी और अपन का गोविंदा फोड़ेगा मटकी। वाह खुल्लास भाई, क्या दिमाग लगा लिया बाप। मगर बाप रे, मगर बाप, यह अपन का हरामखोर गोविंदा अभी तक जुगत के टॉप पर क्यों नहीं पहुंचा? बहुत फुर्ती है तेरे में। जुगत भिड़ाएगा, गोविंदा बनेगा, मटकी फोड़ेगा। पहले अपनी तो फोड़वा ले। मारो कमबख्त को। कालिया भाई, गोविंदा को अपन टॉप पर पहुंचा दिया है। टॉप बोला तो टॉप, टॉप बोला तो टॉप, यानी खुदा के घर। हा 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 हा।
अब अपनी जुगत बढ़ाओ। गोविंदा आला रे आला। बुलडॉग के आदमियों ने लगाया घेरा। मटकी हम फोड़ेंगे। यहाँ मटका भाई का राज चलता है। तुम लोग रास्ते में आने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी राख इस मटके में डालकर गंदे नाले में प्रवाहित कर दी जाएगी। तो फिर फैसला हो जाए। लड़ाई में जो जीतेगा वही सिकंदर, यानी मटकी वही फोड़ेगा। मटकी मटका भाई फोड़ेगा। था ठा था ठा। बुलडॉग आराम से कान की मैल साफ कर रहा था। तो घबरा मत सुरखा, मटकी हमारा आदमी मटका भाई फोड़ेगा। थोड़ थोड़ थोड़। भले ही इससे पहले उसको सबको सिर फोड़ने पड़े। 51 लाख की मटकी फोड़ने के लिए तो मैं 5100 खोपड़ियाँ भी फोड़ डालूंगा। साय साय सनाक। अब डोगा बनेगा गोविंदा। तड़ाक। इस मटकी को अब डोगा फोड़ेगा। अरे डोगा ने अपन की 51 लाख की मटकी फोड़ डाली। तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, आग उगलो और फोड़ डालो उसको। जिसकी गोली डोगा की खोपड़ी फोड़ेगी, अंडरवर्ल्ड को 10 करोड़ वैसे ही दे देगा। ठहरो, गोलियां डोगा पर चलाने की ज़रूरत नहीं है। गोलियों से तो बच जाएगा वो शैतान। उस बांस को उड़ा दो जिस पर डोगा झूलेला है। इतनी ऊंचाई से गिरकर डोगा की खोपड़ी तरबूज की तरह खुद ही फट जाएगी। खटाक। अरे डोगा ने बांस का बैलेंस नहीं बिगड़ने दिया। तो हम फिर से बिगाड़ देते हैं। थाए 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 थाए। अरे डोगा फिर नहीं गिरा। वो बांस का बैलेंस बिगड़ने ही नहीं दे रहा। बैलेंस तो बिगाड़ना ही होगा बॉस का भी। थाए थाए थू थू थू। और डोगा का भी। खटाक। बिगाड़ो थाए थू। नो प्रॉब्लम। थू था थाए 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 बिगाड़ो। तुम बांस और डोगा का नहीं, खुद अपनी जिंदगी का बैलेंस बिगाड़ रहे थे कालिया भाई, मटका भाई। पहली बार तुम जैसे मूर्खों से डोगा का पाला पड़ा है, जो खुद यमराज को नीचे लेकर आए हो। होड़ तो अड्डे दोनों दाकी ओह। डोगा नीचे आ गया। अब तो वो हमें ऊपर पहुंचा देगा। चिम 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 चिम। उफ आ। चिम चिम। अब हमें एक ही चीज़ उसके हाथों से बचा सकती है, और वो ये कि उस यमदूत का निशाना चूक जाए। और यह हो नहीं सकता। ये हो सकता है, मैं निशाना चूक सकता हूँ, यदि तुम लोग गुनाह चूक जाओ। था था आ आ। गुनाह उस रबड़ की तरह है जो गलत लिखे को मिटा देता है। कर्म के क्षेत्र में कुछ भी गलत लिखोगे तो वो भाग्य की लकीरों को मिटाकर वहां दुर्भाग्य की लकीरें उकेर देगा। और डोगा मुंबई के अपराधियों का दुर्भाग्य है। था तोड़। तौबा करोगे इस दुर्भाग्य की छाया भी तुमसे दूर रहे। यह दुर्भाग्य जिसे लग गया उसको सांसों के वांदे पड़ जाएंगे, और सांसों के बिना जिस्म शव बन जाते हैं, सड़ जाते हैं। बुलडॉग का दिमाग अभी सड़ा नहीं था, मगर उसमें प्रतिशोध व क्रोध के नाम के घुन लग चुके थे। तुझे कहा था डोगा से अपॉइंटमेंट लेने को। डोगा आया चला गया। कहाँ लिया तूने अपॉइंटमेंट? बुलडॉग साहब, डोगा अफसरों की तरह मीटिंग नहीं करता। मुंबई की सड़कों पर जो अपराध की सोच कर निकलता है या करता है, तो समझो उसे डोगा का अपॉइंटमेंट मिल जाता है। और डोगा उससे किसी भी टाइम आकर मिल सकता है, उसकी हड्डियां ब्रेक करने को। बकवास करता है, बहुत बकवास करता है। तड़ आ! पर कह तो ठीक रहा है, डोगा हर बार ऐसे ही आया है। निसंदेह वो डोगा पर ही खींच रहा है और अपना गुस्सा अपने सेक्रेटरी पर उतार रहा है। मासा की गतिविधियां कानून की नज़रों में आने लगी थी। एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाम पर सीधे सीधे गुंडागर्दी हो रही है, सट्टा चल रहा है। मासा को बैन करो। लो, सूत्रों से खबर मिली है, मासा की गतिविधियों पर बैन लगने जा रहा है। मासा से मुझे जितना काम निकलवाना था मैंने निकलवा लिया। जब तक उसके बैन पर कार्रवाई होगी, तब तक मासा की आखिरी गतिविधि मुंबई की सड़कों पर आरंभ हो चुकी होगी। और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि मासा की गतिविधियों के जरिए हम उस इडियट बुलडॉग के दिमाग को इतना उग्र कर चुके हों कि शायद ये उग्रता उसकी याददाश्त वापस ले आए। अगर ऐसा हो गया तो समझो हमने किला फतेह कर लिया, क्योंकि दुनिया में बुलडॉग ही इकलौता शख्स है जो ये बात जानता है कि डोगा के कुत्ता मांस के पीछे जो चेहरा है वो किसका है। मगर उसके लिए ज़रूरी है बुलडॉग की याददाश्त लौटेगी या नहीं, क्योंकि ये मासा की आखिरी गतिविधि है। बुल रेस, अपनी तरह की अनोखी रेस। रेस का सनसनीखेज व रोमांचक पहलू थे वो लोग जो बुल रेस के आगे आगे दौड़ने थे। विजेता इन्हीं लोगों में से चुना जाएगा, और अगर बुल की भीड़ पहले उन तक पहुंच गई तो विजेता को मिलेंगे 2 करोड़। हाँ, मगर वो बुल की भीड़ के खुद तक पहुंचने से पहले लक्ष्य तक पहुंच गया तो ये विचार ही काफ़ी खतरनाक है। ये लोग तो अपनी जान हथेली पर रखकर दौड़ेंगे। बड़े नाम व इनाम के लिए ऐसा खतरा भीड़ को उठाना ही पड़ता है। दौड़ आरंभ हो गई। ठा। दूसरे फायर के साथ ही हटा दिया गया बैरियर। ठा। तुकुड़ 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 तुकुड़, ब्रांग, ब्रांग, तुकुड़ तुकुड़ तुकुड़। धावकों को बुलों से तेज दौड़ना ज़रूरी था, मगर बुल अधिक तेज दौड़ते लग रहे थे। वो निकट आ गए हैं,
लक्ष्य तक पहुंचने से पहले अगर धावक रुके तो कुचले जाएंगे। बुल और निकट आ गए। वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं। बामुश्किल 1 मिनट में ये बुल अपने रास्ते में पड़ने वाली हर चीज़ को रौंद डालेंगे और उनके रास्ते में केवल हम हैं। उनके रास्ते में कोई और भी है। ज़मीन के ऊपर ना सही, ज़मीन नीचे ही सही। मैं जानता था कि तुम लोग बुल पावर से रेस नहीं जीत पाओगे। करोड़ों रुपए की ज़िंदगी के बाद कोई अहमियत नहीं होती। अगर तुम करोड़ों रुपए चाहते हो तो उधर जाओ, और अगर करोड़ों का जीवन बचाना चाहते हो तो इधर। सोचने का समय नहीं था। गुड, जल्दी करो, जल्दी। कोई खारी अब। डोगा पागल हो गया क्या? वो धावक मेन होल में फंस गया है और बुल डोगा के नज़दीक आ गए हैं। डोगा के पास सीवर में उतरने का समय नहीं रहा। डोगा कुचल जाएगा। वो जानबूझकर सीवर में उतरने में देर कर रहा है। हा 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 हा। वो सारे धावक मेरे आदमी हैं। मैं जानता था डोगा उनको बचाने आएगा। अब डोगा को याद आ जाएगी उसकी नानी, मगर नानी को याद करने के लिए वो जिंदा नहीं बचेगा। मगर डोगा को जिंदा बचना था। थड़ थड़ ओह, ब्राक ब्राक। ऐन आखिरी क्षण में डोगा मेन होल में समा गया। बुल सेना अंधड़ की तरह उस मेन होल के ऊपर से गुजरती चली गई। ब्राक। नीचे डोगा के स्वागत की पूरी तैयारी थी। गोली मारो डोगा को, डोगा शोर करता है। आखिरी वाले को जानबूझकर मेन होल में उतरने से देर करते देखकर ही मैं समझ गया था कि यहाँ नीचे मेरा ऐसा ही स्वागत होगा। बूम। इसलिए ये हैंड ग्रेनेड मैंने तैयार रखा था। हैंड ग्रेनेड उछालकर जैसे ही डोगा पलटा था। तेरा बाप अभी जिंदा है। बुलडॉग तू? हाँ मैं। मुझे याद आ गया कि तू कौन है। तेरी मेरी पुरानी दुश्मनी है। तूने मुझे अधमरा कुत्ता बनाकर सड़क पर छोड़ दिया था, कार के आगे मरने के लिए। था। पढ़ें भाग डोगा भाग, जो कि आपको डोगा की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब तू मेरे हाथों मरेगा। उफ, ये जानता है कि मैं सूरज हूँ, अदरक चाचा का शिष्य सूरज। कौन किलर ग्रुप की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा था। उसकी याददाश्त लौट आई है। अब हमें पता चल जाएगा कि डोगा कौन है। मतलब इडियट पर लगाया पैसा और मेहनत वसूल हो गए। बता बता, नाम ले उसका कमबख्त। डोगा बुलडॉग की याददाश्त हमेशा के लिए फिर से भुलाने का ख्वाहिशमंद था। पिछली बार तो तुझे अधमरा बनाकर छोड़ा था, इस बार पूरा मरा बनाकर छोड़ूंगा। था। ले, तेरी चिता की आग गटर के पानी पर दौड़ती चली आ रही है। आ फकाक जिंग। फिर इसको डोगा ने गोली मार दी थी। ये पूरे 3 महीने बाद होश में आ रहा है। यह मुंबई का सबसे महंगा हॉस्पिटल है। 3 महीने का बिल 75 लाख अब वसूल हो जाएगा जब ये बताएगा कि डोगा कौन है। बुलडॉग अब पूरी तरह से होश में था। बुलडॉग बताओ डोगा कौन है? डोगा? हाँ डोगा, मुझे याद आ गया। मैं नकली रॉकेट वैज्ञानिक बनकर 49 करोड़ ले भागा था, पर डोगा ने मुझे मुक्का मारकर मेरी याददाश्त गुम कर दी थी। ओह, मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा कि मैंने वो 49 करोड़ रुपये किस बैंक में जमा कराया था। इसकी याददाश्त वापस तो आई है, मगर उस समय की नहीं जिस समय में इसने डोगा की असली सूरत को देखा था, बल्कि आगे के उस समय की जिस समय ये 49 करोड़ रुपया बैंक में जमा करवा कर भागा फिर रहा था और डोगा से टकरा गया था। लानत है हमारी किस्मत पर। मैं तो इसे इडियट कहता था, मगर ये तो सुपर इडियट निकला। बेड़ा गर्क। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक खाकी चूहा में। तब तक के लिए धन्यवाद।